हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेरे चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2D की बात करेंगे। 2D का है ये पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 15 की बात करी। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 16 to 26 की बात करी और पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27 to 34 की। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445 572 699 लिविंग रिमाइंडर 4 5 6 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 तीनों एक जैसे देखिए, बिल्कुल यही हमने क्वेश्चंस में किया। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, रिमाइंडर हमको गिवन है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सिंस जो आपको गिवन है वो लिख लीजिए, सिंस द रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स ऑफ किसका बच्चों 445 का गिवन है, 572 का गिवन है एंड 699 आर क्या क्या गिवन रिमाइंडर 4 5 एंड 6 गिवन है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड एग्जैक्टली डिविजन, फाइंड द नंबर exactly divides। आइए देखिए, तो 445 का रिमाइंडर कितना था स्टूडेंट 4 था, 572 का रिमाइंडर कितना था 5 था एंड 699 का रिमाइंडर कितना था आपका ये 6 था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करके लिख लेते हैं, ठीक है। सो रिक्वायर्ड HCF of 441 572 में से जब 5 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 567 आ जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट में आ जाइए यहां पर कितना आ जाएगा 693 आ जाएगा। देखिए अब इनका क्या करना, हम लोगों को HCF फाइंड आउट करना, कोई प्रॉब्लम यहां तक। और HCF हम लोगों ने डिवीजन मेथड से इनके फाइंड ही कर रखे हैं। अब ये जरूरी नहीं आप डिवीजन से करें, आपकी जैसे मर्जी है आप वैसे कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ डिवाइड्स लिखा है तो आप डिवीजन मेथड से ही करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आइए हम लोग क्या करते हैं 441 से 567 का फाइंड आउट कर लेते हैं। कितने बार जाएगा, कहेंगे सर 1 टाइम जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 2 और कितना आ गया 126, कितना आ गया 441 आ गया सर। इसको डिवाइड करेंगे सर कितने बार जाएगा 3 टाइम जाएगा, कितना आएगा 378 आ जाएगा। यहां जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 63 और 126 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, कितना आ गया ये आगे देखिए, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड, अब देखिए आगे अभी क्वेश्चन आपको और करना भी है ना। नाउ वी विल फाइंड द HCF ऑफ 63 एंड 693 का। देखिए अभी हमारे पास ये नंबर रह गया ना, अब इन दोनों का फाइंड करते हैं। ये देखिए तो 63 से डिवाइड करेंगे किसको 693, तो 63 1 जा कितना हो जाएगा सर 63 आ जाएगा आपका यहाँ पर, और माइनस करेंगे तो सर 63 और 63 1 जा कितना आ गया 63। तो अगर हम HCF की फाइंड बात करते हैं, सो HCF ऑफ किसका, HCF ऑफ 63 एंड 693 इक्वल टू कितना आ गया 63 आ गया, कितना आ गया बच्चों 63 आ गया। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 63। तो ये आपका आंसर भी कितना आ गया बच्चों 63। तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। आगे हम लोग 27 के बाद अपने क्वेश्चन नंबर 28 पर जल्दी से एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके पहले के 2 पार्ट्स आपके अपलोड हो चुके हैं। आप क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे 28 का। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म में आपको शो करना है क्वेश्चन नंबर 28 को। चलिए हम करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आपको यहां नहीं होगी। चलिएगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा
27 के बाद हम करेंगे अब 28 को, क्वेश्चन को यहां कर देते हैं रब। देखिए बाकी आप लोग आराम से भी नोट कर सकते हैं, पहले हम क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, क्या कहता है वो देखते हैं। आइए, रिड्यूस द each of the following fractions to the lowest terms, चलिए आइए, लोवेस्ट टर्म्स में आपको क्या करना है, इसको रिड्यूस करना। अब आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, यहां कर देते हैं हम इसको रब। देखिए चलिए जी, सबसे पहला पार्ट हम करते हैं इसका, देखिएगा। तो लोवेस्ट टर्म में आपको रिड्यूस करना है, फर्स्ट पार्ट पर हम बने आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है बच्चों 161/267, क्या कह रहा है 207 है, क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर 207। तो क्या करना है भैया, आपको पहले ही मालूम है सर हम डिवाइड करते हैं, तो बस तो डिवाइड ही कर देंगे, आपका आंसर भी वहीं आ जाएगा। देखिएगा, तो सिंपल एक तरीका ये भी है कि सबसे पहले आप क्या करो, इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है, ऐसे कर लेना। आप देखो, अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो आप कहेंगे सर ये आप कैसे कर रहे हैं, हमें तो समझ में आया नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको बहुत ईजी क्वेश्चंस को लगेगा। कितना आ जाएगा सर, ये आ गया जी हमारा 46 आ गया। तो 46 आ गया तो 161 को आप डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा बेटा, कितनी बार जाएगा बताइए। यस बिल्कुल 128 आएगा ना, ठीक है, हाँ ठीक, नहीं 38 आएगा, 138। कितना आ गया 23 आ गया सर। अब यहाँ कितना आ गया 46, 23 2 जा कितना होता है सर 46 आ गया, हमारा HCF आ गया ना। तो HCF हमारा कितना आ गया सर 23 आ गया। अब क्या काम करना है आपको, अब जो काम है वो ये है कि 23 से हम इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और लोवेस्ट फॉर्म में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्या भाई 161 है और नीचे लिखा 207 लिखा, डिवाइड करिए देखिए 23 से और नीचे भी किससे कर दीजिए 23 से कर दीजिए। जब आप 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर, ये 7 जाएगा, बिल्कुल जी 7 जाएगा, और ये कितना जाएगा 9। तो आपका लोवेस्ट फॉर्म में ये आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, यहां आप लिख दीजिएगा लाइन, क्या लिखेंगे डिवाइड, नहीं तो आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया है ना, डिवाइडिंग द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द HCF, बाय द HCF से हमको क्या करना, डिवाइड करना। ये हो गया जी, लो जी फर्स्ट पार्ट आपका सिंपल है। सेकंड पर आएंगे, सेकंड क्या कहता है देखिए, सेकंड में जो नंबर गिवन है 517, क्या गिवन है 517 और 799, ये है जी आपका सेकंड पार्ट इसका। चलिए जी सेकंड पार्ट को करते हैं और सिंपल सा डिवीजन करेंगे, HCF आ जाएगा, उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए आइए जी इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लिया होगा सबने, आराम से नोट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी सेकंड पार्ट, 517 से डिवाइड करेंगे किसको 799 को, 517 से डिवाइड कर दीजिए 799, कितने बार जाएगा सर 1 टाइम जाएगा, तो कितना आएगा 517 सर, यहाँ 2 यहाँ 8 और यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा 2, कितना आएगा 517 आ गया, कितना आ गया 517, कितने बार जाएगा सर 1 टाइम जाएगा, 282 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, कितना आ गया 5, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2, 235 से डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे सर 282 को करेंगे, कितने बार जाएगा सर ओनली 1 टाइम जाएगा, बिल्कुल जी 1 टाइम जाएगा, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बच्चों हो जाएगा कितना 7 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा आपका 47 से डिवाइड करेंगे किसको सर 235 को करेंगे, कितना बार जाएगा सर, ये जाएगा जी आपका 5 टाइम, तो कितना आ गया 235, यानी ये आ गया। तो HCF आ गया हमारा, HCF ऑफ किसका 51, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि HCF हमारा कितना आ गया सर 47 आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे NRDR को, R कैसे करेंगे वो देखिए, बिल्कुल सेम है, 517/799 डिवाइड करेंगे 47 से, कितना आएगा बताइएगा सभी बच्चे, तो आप कहेंगे सर 47 से डिवाइड करेंगे सर 11 आएगा, और यहाँ पर सर हमारा 17 आपका क्या जाएगा,
ये हो गया जी 28 का कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। 28 का ही हम लोग आ गए अपने थर्ड पार्ट पर। सिंपल पार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए थर्ड पार्ट पर हम आगे क्वेश्चंस के अपने क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट, और थर्ड में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए आइए, इसी का थर्ड पार्ट। वीडियो कैसी लग रही है जरूर कमेंट्स करें, आपका एक लाइक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। चलिए जी थर्ड पार्ट पर हम अपने आ चुके हैं, और थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए जो थर्ड पार्ट है 296 अपॉन क्या कहता है 296 अपॉन 481, क्या कहता है 481। ये देखिए थर्ड पार्ट है हमारा। चलिए जी डिवाइड करते हैं, तो 296 से डिवाइड करेंगे किसको 481 से। कितने बार जाएगा सर, वन टाइम जाएगा। कितना जाएगा 296 आ जाएगा। माइनस करिए तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 185 आएगा। कितना आएगा 185 आ जाएगा सर। आइए डिवाइड करते हैं 296 को, कितना आएगा सर, इसको वन टाइम चलेंगे तो कितना आएगा 185 सर। माइनस करेंगे तो 111, और यहाँ कितना आएगा 185। कितने टाइम चलेंगे सर, वन टाइम चलेंगे। 111 कितना जाएगा सर, 8 में से 1 जाएगा 7, 5 में से 1 जाएगा 4। 74 से डिवाइड करेंगे 111 को, 111 कितने बार जाएगा सर, वन टाइम। कितना आएगा माइनस करने पर, तो सर 37 आएगा, और 74 कितने बार जाएगा सर, 2 टाइम लेके चलते हैं। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 1 7, ये आ गया। देखिए तो HCF हमारा कितना आया, देखिए ध्यान से, HCF हमारा कितना आ गया 37 आ गया। तो जो हमको नंबर गिवन है 296 अपॉन 481 को डिवाइड करेंगे किससे, 37 से करेंगे। बताइए जी कितना आएगा, बताइए 37 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा इसको, और ये आ जाएगा आपका कितना 13 आ जाएगा। देखिए आपका आंसर आ गया। देखिए थर्ड पार्ट 28 क्वेश्चन नंबर यही आपका कंप्लीट होता है। आगे हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर एक बार जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 29 का। अपने दोस्तों को भी लिंक जरूर शेयर कर दें, जैसे कि वो भी इन ईजी से क्वेश्चंस को कर सकें। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग कौन से पर, अपने 29 पर आगे देखें। 29 पर हम अपने आ चुके हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर अभी लगाया जाएगा, पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। एक बार आंसर भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या गिवन है इसका। एक्सरसाइज थी हमारी है 2D। चलिए जी 2D चल रही है हमारी एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज के बाद भी EF भी है। अच्छा अभी इसमें 29 क्वेश्चन नंबर पे हम अपने आ चुके हैं। चलिए नोट कर लिया होगा सभी ने, क्वेश्चन को कर देते हैं हम यहाँ पर अब रफ। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 29। वीडियो कैसी लग रही है जरूर कमेंट्स करके बताएं। अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर देंगे। इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं मैथ्स गुरु शिवम 87 पर, और हमें तिवारी मैथ्स क्लासेस को। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 29 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 29 कह रहा है द पीसीज ऑफ द टिम्बर 42 मीटर 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। देखिए जब भी ग्रेटेस्ट की बात करता है आपको क्या निकालना, सिंपल है HCF निकाल दीजिए, ज्यादा कुछ सोचने की यहां जरूरत आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा, ये 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने है, ठीक है। द गिवन लेंथ ऑफ 3 पीसेस क्या क्या गिवन है, 42 मीटर 49 मीटर और 63 मीटर, ये हमको गिवन है। देखिए ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी फाइंड HCF ऑफ 42 एंड 49। देखिए 42 एंड 49 का हम HCF फाइंड करेंगे। देखिए सिंपल है भाई, 42 49 का तो आराम से निकाल सकते हैं। कितना आएगा 7 आएगा, और 7 6 कितना आता है 42। देखिए आ गया हमारा HCF आ गया है ना, कितना आया 7 आ गया। वो तो सिंपल है, आपको देख के पता चल गया, पर क्या है मैथ है, करके तो दिखाना होगा। तो क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 42 एंड 49 इक्वल टू कितना आ गया आपका 7।
अब क्या करेंगे आप यहाँ पर, अब आप आगे निकालेंगे 42 और 49 का निकालेंगे, है ना, ठीक है। 42 और 49 का तो हमने ये निकाल दिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए। 42 49 63 भी तो गिवन है यहाँ पर। चलिए अब आगे क्या करना है आप लोगों को, नाउ वी फाइंड HCF ऑफ 7 एंड 63। किसका निकालेंगे, 7 और 63 का निकालेंगे। आइए, तो 7 63 का तो सबको मालूम है सर, 7 9 जा होते हैं 63, ठीक है। तो HCF आपका आ चुका है, तो क्या लिखेंगे, द HCF ऑफ 7 एंड 63 इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। आपसे क्या पूछा गया, ऑल 3 नंबर की HCF, तो देयरफॉर HCF ऑफ कहाँ भैया है, 42 49 एंड 63 इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया आपका। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ पूछी गई आपसे, हेंस द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ इज 7 मीटर। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 29। देखिए सिंपल क्वेश्चन 29, HCF बहुत सिंपल नंबर थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको HCF निकालने में। इसी के साथ हम लोग आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 30 पर। अब हम उसको करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम कहां पर, अपने 30 पर, और 30 हमें क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए जी, नोट कर लिया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 20 के बाद आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 30 पर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप, ऐसी आशा करते हैं। 30 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगाया जाता है। 30 क्वेश्चन में कह रहा है 3 डिफरेंट कंटेनर्स कंटेन्स 403 liter, 434 liter and 465 liter of milk respectively. Find the capacity of container which can measure to milk of all the containers is an exact number of times. कितने नंबर ऑफ टाइम्स है वो एग्जैक्ट फिल करेगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन आपके सामने है सभी के। अब इधर के पार्ट को हम कर देते हैं यहाँ पर रफ। चलिए सिंपल है, क्या निकाल देंगे सर, HCF ही निकालें, और करना क्या है, सिंपल से क्वेश्चन HCF निकालना है। 30 नंबर पर हम आ चुके हैं। तो क्या क्या क्वांटिटी क्या गिवन है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमको गिवन है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन डिफरेंट कंटेनर इक्वल टू कितना कितना है, 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर एंड 465 लीटर, ये हमको गिवन है। तो हमको क्या करना है, HCF फाइंड कर लीजिए, सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वांटिटी पूछी गई है, तो मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी कैपेसिटी ऑफ रिक्वायर्ड कंटेनर इक्वल टू HCF ऑफ 403 434 465 का HCF आइए। देखिए सिंपल एकदम, सबसे पहले 403 का निकालिए। सिंपल किससे चलेंगे, 13 से चलिए। 13 3 जा 13 1 जा 31 1 जा 31, देखिए हो गया सिंपल। अब इसके बाद क्या है, 434 है यहाँ, देखिए 434 को किससे चलेंगे सर, 2 से चल दीजिए। ये कितना जाएगा 271, और ये किससे चलेंगे 7 से, कितना जाएगा आपका 31, और 31 1 जा कितना होता है 31। लास्ट नंबर है आपका 465, किससे चलेंगे, लास्ट में 5 है, 5 से चल दीजिए। 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 93 है, 3 से चल दीजिए। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 31 1 जा 30। आइए जी, सबसे पहले 403 के फैक्टर आए हैं 31 इंटू 13 इंटू 31। 434 के जो फैक्टर आए हैं 2 इंटू 7 इंटू 31, देखिए यहाँ 31 है ये। और 465 के जो फैक्टर आए हैं 5 इंटू 3 इंटू 30। तो कॉमन कितना आया, HCF कितना आया,
तो सर ये आ गया जी हमारा 31। सो क्या लिखेंगे हम यहां पर लिखेंगे, सो द HCF ऑफ 403, 434 एंड 465 इक्वल टू कितना आ गया आपका 31 आ गया। कितना आ गया 31। अब आपने यहां तक सबने नोट कर लिया होगा, है ना। लास्ट में ये लाइन है हेंस, इसमें हेंस लिखेंगे मैक्सिमम क्वांटिटी कंटेनर इक्वल टू 31 लीटर। 31 ये आपका आंसर। देखिए सबसे लास्ट में ये यहां तक करने के बाद आपको ये लाइन दोबारा से लिखनी है। देखिए ये लाइन आपको दोबारा से लिखनी है, आपका 31 लीटर क्या आ जाएगा आंसर, जो मैक्सिमम क्वांटिटी कैपेसिटी रिक्वायर्ड ऑफ द मिल्क है एवरी कंटेनर। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पर, और 31 में क्या कह रहा हम उसको करेंगे। देखिए तो आराम से आप लोग क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। अब हम करेंगे अपने सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, विदाउट एनी फेल, विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 31 पर। देखिए कैसी लग रही है वीडियो, कमेंट्स करके जरूर बताएं आप। आपका कमेंट्स हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। देखिए हमने कर दिया इसको रफ। 31 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगाया जाता है जी। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर 31 लगाइएगा। चलिए जी स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे और हम करेंगे अब 31 को। देखिए इजी क्वेश्चन की सीरीज 31। देखिए क्या कहता है 31 में, कह रहा है देयर आर 5 to 7 एप्पल, 6 4 6 pears and 7 4 8 oranges. These are to be arranged in heaps containing the same number of fruits. Find the greatest number of fruits possible in each heap. How many heaps are formed? चलिए 31 करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने होंगे हीप में ये आपको बताना, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स। देखिए तो 31 है। सबसे पहले द गिवन फ्रूट्स लिख लीजिए, क्या क्या गिवन है। द गिवन फ्रूट्स 5 to 7 तो एप्पल्स हो गए आपके, 6 4 6 पियर्स, और लास्ट है आपके 7 4 8 ऑरेंज। ये दिए आपको। आपसे क्या पूछा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच हीप पूछा गया। ठीक है क्लियरली, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स, नंबर ऑफ फ्रूट्स in each heap, in each heap equal to HCF of, HCF देखिए किसका किसका सर, 5 2 7 6 4 6 एंड 7 4 8 का हमको निकालना है। देखिए कितना सिंपल है HCF बताइए, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे तो बहुत इजी रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 to 7 का हम निकालेंगे। आइए किससे चलेंगे सर, 17 से ही चल दीजिए, बिल्कुल चल देंगे। कितने बार जाएगा सर, 31 टाइम, और 31 1 जा कितना होता है, 31 होता है। ठीक है प्राइम फैक्टराइजेशन है तो आपका प्राइम नंबर ही आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 6 4 6 है, कितना है 6 4 6, किससे चलेंगे सर, 2 से चल दीजिए। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा। सर 17 से चलेंगे तो 19 टाइम जाएगा, और सर 19 1 जा कितना होता है, 19 होता है। सर लास्ट नंबर है हमारा 7 4 8। लास्ट में 8 देखते ही आप तुरंत माइंड में सेट कर लीजिए, 2 से चल दीजिए। तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर से 2 2 1 जा 2, है ना, 2 8 जा 16, 2 7 जा 4। अब लास्ट में कितना आ गया सर, 7 आ गया। तो 11 से चल दीजिए 17 टाइम, और 17 1 जा क्या होता है, 17 होता है। देखिए आइए फैक्टर चेक कर लेते हैं। 5 2 7 क्या आएगा, 17 इंटू 31। 6 4 6 का आ गया 2 इंटू 17 इंटू 19, और लास्ट नंबर है हमारा 7 4 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 17। देखिए ध्यान से, तो HCF देखिए 17 17 17।
आइए यहां लिखते हैं हम लोग इसको, ठीक है। यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 5 2 7 6 4 6 एंड 7 4 8 इज इक्वल्स टू 70। ठीक है, आपसे यहां देखिए, अब लास्ट यहां तक नोट कर लेंगे, ध्यान से समझिए। यहां तक नोट करने के बाद में ये हटाने के बाद लिख देना यहां हेंस, कौन सी लाइन पर लिखना है, इस लाइन पर लिखेंगे आप। ये देखो हमने यार सर्किट कर दिया, अब ये हटा देंगे, यहां कितना जाएगा 17। ये पूछा, अब हमने ये बता दिया कि इतने नंबर ऑफ हीप ग्रेटेस्ट नंबर हो गए। अब नंबर ऑफ हीप्स बताने के लिए आगे करते, देखिए यहां तक सभी बच्चे कर लेंगे, इसके बाद में हम लोग करते आइए। देखिए नाउ यहां से स्टार्ट करना आप लोगों को। नाउ नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, तो कितने कितने थे, 5 2 7 थे, यहां पर 6 4 6 था और लास्ट में था 7 4 8। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हमारे कितने हो गए, 1921। अब यहां से बताएंगे हम लोग नंबर ऑफ हीप्स। अब क्वेश्चन होगा आपका कंप्लीट, नंबर ऑफ हीप्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। और अपॉन में लिख दीजिएगा नंबर ऑफ फ्रूट्स इन वन हीप, नंबर ऑफ फ्रूट्स इन वन हीप। अब डिवाइड करेंगे, ये देखिए, तो 1921 अपॉन 17, तो 17 से जब आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा 113। तो आपका आंसर कितना आ गया 113। तो नंबर ऑफ हीप पूछी गई स्टूडेंट, हमने क्या बता दिया था, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स बता दिया 1 हीप, पर हमसे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ हीप। आराम से क्वेश्चन को नोट कर लेंगे आप लोग। 31 को चलेंगे हम लोग इसी के साथ अपने 32 पर, और 32 में हमें क्या गिवन है उसको देखेंगे। चलिए देखिए, आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने 32 पर, और 32 में हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लगाया जाता है, और आराम से क्वेश्चन को आप लोग एक बार रीड भी कर लेंगे। 32 में कह रहा है बच्चों, कह रहा है डिटरमाइन द लार्जेस्ट स्टेप which can be used to measure exactly the length 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर, 95 सेंटीमीटर। आगे हिंट ऐसे आपकी बुक में गिवन है, बट आपको एग्जाम में कभी भी हिंट नहीं दिया जाएगा, हुआ तो आपको सबको पता होना चाहिए। अगर मीटर सेंटीमीटर में मिक्स है तो हम लोग छोटी यूनिट में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। HCF फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने इसको नोट कर लिया होगा 31 को। अब हम करेंगे अपने 32 को। देखिए, जरूर कमेंट्स करें, अपने सुझाव दें। तिवारी क्लासेज 812@gmail.com पर आपके सुझाव का सदैव वेलकम करेगा तिवारी क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों के एक सुझाव, एक कमेंट्स, एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन है आपके सामने सभी के। देखिए, बहुत कमेंट्स आए RS अग्रवाल के लिए, इसलिए RS अग्रवाल अपलोड की जा रही है। आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा काम। देखिए, चलिए, लेंथ हमको गिवन है, द गिवन लेंथ, क्या गिवन है, 7 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 सेंटीमीटर। कितना आ गया सर, 700 सेंटीमीटर, बिल्कुल जी। आगे लिखा है 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर। चलिए जी, 3 × 100 + 85 कितना आ जाएगा सर, 385 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चेक कर लीजिए और क्या क्या यूनिट में गिवन है भाई। लास्ट लेंथ और है 12 मीटर, क्या लिखी है, देखिए अब ये सब सेंटीमीटर में है यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखा है, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो 12 × 100 + 95 सेंटीमीटर कितना आ गया सर, 1295 आ गया सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, HCF फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। चलिए 700 का करते हैं। ये देखिए, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करते हैं, तो सिंपल हो जाएगा, 350 आ जाएगा। चलिए अभी 2 से चलते हैं, और अभी मार्कर चेंज कर लेते हैं ना। कितना आएगा सर, 175 आ जाएगा। सर अब चलते हैं हम लोग 5 से, बिल्कुल जी 5 से चलेंगे। सर 35 हो जाएगा। सर 5 7 जा होता 35, सर 7 1 जा 7। इसके बाद हमारा है 385। लास्ट में देखते ही तुरंत पहचान जाइए, सर 5 आ रहा है तो 7 से चल दीजिएगा। तो 5 से चलेंगे ना, 5 आ गया लास्ट में, तो 5 यानी कितने बार जाएगा सर, 77 जाएगा। सर अब 11 हो जाएगा, और 11 1 जा 11। लास्ट नंबर पर हम अपने आ चुके हैं
1295। लास्ट नंबर देखिए क्या है, 95, 5 डिजिट है, तो किससे चलेंगे आप सर? 5 से चल देंगे हम। तो कितना आ जाएगा 5 से चलने पर? 259। कितना आएगा? 259। फिर 7 से चल देंगे तो कितना आएगा सर? 37। और 37 बन जा 37, क्योंकि 37 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो आइए फैक्टर क्या है हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पर ना। तो चलिए सबसे पहले 700 के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, 385 के क्या आ गए बच्चों? 5 इंटू 7 इंटू 11। और 1295 के क्या आ गए? 5 इंटू 7 इंटू 37। देखिए क्या क्या आया एल से, देखिए 5 5 5 7 7 7। तो हम यहाँ लिख देंगे। अब क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो हमारा HCF क्या आया, अब हम उसको लिखेंगे। HCF ऑफ किसका किसका? 700 से 385 एंड 1295 इक्वल टू कितना बच्चों? 5 इंटू 7, यानी कितना आ गया? 35। आपसे क्या पूछा गया, अब हम उसको देखेंगे। चलिए हमसे क्या पूछा गया? हमसे तो यही पूछा गया, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट पाइप टेप पूछा गया। द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 आपका कंप्लीट हो गए। आगे हम लोग एक्सरसाइज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 33 पर, और 33 में क्या गिवन है उसको हम लोग देखते हैं। आप लोग आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आ गए कहां पर? हम लोग अपने 33 पर। देखिए सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। HCF आप लोग बहुत पहले से निकालते आ रहे हैं, आप LCM भी बहुत पहले से निकालते हैं, छोटी क्लासेस से ही आपकी शुरू हो जाती है। 4th 5 में सबने निकाले होंगे, यस एंड नो कमेंट जरूर करें। चलिए जी 33 क्वेश्चन पर हम अपने आ चुके हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने लगाया जाता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं लिया है तो चलिएगा। चलिए जी क्वेश्चन के बाद में इस क्वेश्चन को हम रफ करते हैं। चलिए जी 33 को एक बार रीड करते हैं। कह रहा है रेक्टेंगुलर कार्टयार्ड इज 18 मीटर 72 लॉन्ग एंड 13 मीटर 20 मीटर ब्रॉड। आगे लिखा है इट इज टू बी paved with square tiles of the same size. Find the least possible number of such tiles. तो कितनी पॉसिबल सच टाइल्स होंगी आपको ये बताना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल इजी है। प्राइम फैक्टर से ही करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है ना। तो आपको जैसे इजी लगे, आपको हार्ड ना लगे। चलिए जी नोट कर लिया था सबने। 33 पर हम आ चुके हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 33 को। देखिए लेंथ ऑफ कार्टयार्ड लिख लेंगे एक बार जरा। लेंथ क्या क्या गिवन है? लेंथ ऑफ कार्टयार्ड 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, ये गिवन है। देखिए चलिए कन्वर्ट करते हैं। 18 इंटू 100 प्लस 72 कितना आ जाएगा? 1872 सेंटीमीटर। ये तो लेंथ हो गई, हमको ब्रेथ भी गिवन है। चलिए ब्रेथ लिख लेते हैं। ब्रेथ ऑफ कार्टयार्ड क्या गिवन है? 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ये गिवन है। इसको भी क्या कर लेंगे हम? कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए कैसे करेंगे। तो क्या लिखेंगे आप इसको? 13 इंटू 100 प्लस 20 कितना आ जाएगा? ये सारा आ जाएगा 1320 सेंटीमीटर। सिंपल काम है। HCF अब हम यहाँ से निकाल देंगे। आइए देखिए क्या निकालेंगे? HCF ग्रेटेस्ट साइड पूछी गई है। चलिए तो सबसे पहला काम क्या होगा? हम लोग 1872 का HCF यहाँ से फाइंड करते हैं। चलिए तो किससे जाएगा सर? 2 से। 2 9 जा 18 होता है और 36 2 जा 72। सर 2 से चलेंगे तो कितना जाएगा? 4 6 8 आ जाएगा। फिर से 2 से चलेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर से हम लोग 2 से चलेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, 117 आ गया। देखिए अब किससे चलेंगे सर? 9 से चल सकते हैं। तो 13 टाइम जाएगा और 13 1 जा कितना होता है? 13 होता है।
ठीक, अब इसके बाद किसका निकालना है, 1320 का एचसीएफ फाइंड करेंगे। किसका, 1320 का एचसीएफ हम यहां से फाइंड करेंगे। ये देखिए, चलिए जी, 2 से चलते हैं तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 0, 2 से चलते हैं तो 3 3 0, फिर से 2 से चलेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 165 आ गया। कितना आ गया, 165। अब किससे चलेंगे सर, 3 से, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब भी सर 5 से चलेंगे तो 11 आ जाएगा, और सर 11 1 जा कितना होता है, 11 आता है। तो हमारे फैक्टर क्या है, अब हम उसको करेंगे। ये देखिए, तो यही लिख देते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1872 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम, और 9 इंटू 13, और 1320 का कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। देखिए यहाँ से 3 टाइम तो 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और तो कुछ है नहीं क्या, नहीं और कुछ नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 1872 एंड 1320 इक्वल टू कितना है भाई, 8 आ गया। कितना आ गया सर, 8 आ चुका है। कितना आ गया, 8। यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितना आ गया आपका, 8 आ गया। ये देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, तो इस 9 को हम क्यों ना इसको 3 इंटू 3 कर लेते हैं। तो देखिए एक 3 भी आपका यहाँ से आ जाए। ये देखिए गलती हो रही थी यहाँ पर, ठीक है। ये जो 9 है इसको आप 3 इंटू 3 कर लीजिए। रुक जाइए, अच्छा चलिए मैं कर देता हूँ। 3 से जब चलेंगे तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, और 3 से चलेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 13, और 13 1 जा कितना हो जाएगा, 13। देखिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, इसकी वजह से, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता था। तो यहाँ पर कितना 3, तो कितना आ जाएगा आपका, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 आपका आ गया। देखिए एचसीएम कितना आ गया है, 24 आ गया आपका एचसीएम। तो ग्रेटेस्ट साइड आप अब लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल, द स्क्वायर टाइल कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ कार्टयार्ड निकाल दिए। नाउ एरिया ऑफ कार्टयार्ड क्या होता, फॉर्मूला L इंटू बी। L आपका कितना था, 1872। B आपका कितना है, B देखिए कहाँ, ये रहा 1872, B 1320। दोनों की मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा। चलिए मल्टीप्लाई क्या, बाद में उसको डिवाइड करना है हमको वैसे भी। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल, चलिए क्या होता फॉर्मूला, साइड इंटू साइड। क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड होता है। देखिए मार्कर कितने चेंज करने पड़ते हैं। क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो साइड का फॉर्मूला है क्या, 24 इंटू 24। कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारा, डिवाइड करेंगे हमें अपने आप पता चल जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे क्या पूछा है, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। तो क्या करेंगे आप, इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ कार्टयार्ड। फॉर्मूला है एरिया ऑफ कार्टयार्ड अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल, एरिया ऑफ 1 टाइल, 1 स्क्वायर टाइल। दोनों की वैल्यू रखेंगे। आइए देखिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन अभी आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए तो क्या क्या है भाई, 1872 इंटू 1320 अपॉन 24 इंटू 24 कितने बार जाएगा, ये आपका जाएगा 78 टाइम। ये आपका जाएगा कितने बार बच्चों, 55 टाइम। इनकी दोनों की क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आएगा, 4920। तो नंबर ऑफ पॉसिबल जो आपकी टाइल थी वो कितनी आ गई, 4920। आंसर शीट से एक बार जरूर आंसर चेक कर लीजिएगा। 33 के बाद आगे हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, 34। आराम से एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन था ज़्यादा ये, ठीक है। आराम से इसको आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका ये। 34 आइए अब देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं।
वीडियो कैसी लग रही है जरूर कमेंट्स करके बताएंगे आप लोग, क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। देखिए तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 34, फाइंड द HCF। आपको क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है 34 में। आइए देखिए, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल से आपके पार्ट्स यहाँ पर गिवन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से आप लोग नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए जी कर देते हैं हम इसे रफ। अब आप लोग क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उधर का भी लिखा रहेगा, सिर्फ इधर का हमने ये रफ किया क्योंकि सिंपल से पार्ट्स हैं। फाइंड द HCF। क्वेश्चन 34 क्या कहता है, फाइंड द HCF ऑफ, नंबर फर्स्ट है 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स का। देखिए कोई भी आप प्राइम नंबर ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन में हम लेते हैं 2 and 7 आर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। देखिए तो 2 इक्वल टू क्या होगा, 2 into 1 होगा, 7 इक्वल टू 7 into 1 होगा। तो HCF देखिए, HCF ऑफ 2 and 1, 7 इक्वल टू कितना आ गया 1। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि हमेशा जो HCF आएगा, ऑलवेज HCF ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। स्टूडेंट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ये आपको फर्स्ट पार्ट है, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। आराम से नोट कर लीजिएगा, इधर का आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको भी कर दिया हमने, देखिए रफ। कौन से पार्ट पर आ गए, 34 के आ गए हम लोग अपने सेकंड पार्ट पर। देखिए और 34 का जो बच्चों सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, अब हम उसको देखेंगे। देखिए सेकंड पार्ट, आइए देखिए सेकंड पार्ट में कह रहा है 4 and 5 आर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। हम ले लेंगे यहां से, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आपके पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या 2 कंसेक्यूटिव नंबर। अब जरूरी नहीं है 4 और 5 ले, आप कुछ भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कुछ भी आप यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आइए। ठीक है, तो 3 and 4 आर 2 consecutive numbers। consecutive numbers, तो 3 को क्या लिख सकते हैं सर, 1 into 3। 4 को सर 2 into 2 into 1। HCF की बात करा तो देखो दोनों में क्या कॉमन आ गया, HCF ऑफ 3 and 4 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो हैंस हमेशा ध्यान रखिए 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो HCF आएगा कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहां पर क्या लिख देना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का HCF। सेकंड पार्ट हुआ आपका कंप्लीट। आगे हम लोग थर्ड पार्ट, को प्राइम नंबर्स आपको लेने हैं। क्या लेने हैं, फाइंड द HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स। थर्ड पार्ट में क्या लेने हैं, 2 को प्राइम्स नंबर, 2 को प्राइम नंबर्स। 2 थर्ड पार्ट आइए देखिए यहां पर 2 को प्राइम नंबर्स। तो अब देखिए 2 को प्राइम नंबर आपके क्या हो सकते हैं, देखिए 2 और 3 है ना, 2 and 3 आर को प्राइम नंबर्स। तो 2 का 2 into 1 और 3 का क्या लिखेंगे, 3 into 1। HCF और 2 and 3 इक्वल टू कितना आ गया, 1। HCF और को प्राइम नंबर ध्यान रखिए हमेशा कितना होगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। देखिए थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ बताते हैं, ये देखिए 2 and an even नंबर। देखिए फोर्थ में क्या कह रहा है, 2 और दूसरा भी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो हमेशा 2 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 and even नंबर, देखिए बहुत सिंपल। देखिए 2 आएगा हमेशा, ध्यान रखना है बस। क्या आएगा, हमेशा 2 आएगा। क्या आएगा, हमेशा 2 आएगा। 2 and an even नंबर, and even नंबर। आइए देखिए, तो हमें क्या करते हैं, हम ले लेते हैं 2 और 4। नाउ 2 and 4 आर इवन नंबर, इवन नंबर।
तो 2 को क्या लिख सकते हैं सर, 2 इंटू 1 लिख देंगे हम, बिल्कुल लिखेंगे सर। 4 को क्या लिखेंगे सर, 2 इंटू 2 इंटू 1। तो HCF देखिए ध्यान से, HCF ऑफ 2 एंड 4 इक्वल टू कितना आ गया, 2। ठीक है, यानी जब 2 प्राइम इवन नंबर का आप जब HCF निकालते 2 एंड इवन नंबर का तो हमेशा कितना आएगा, 2। तो एक्सरसाइज 2D पार्ट 3 आपका कंप्लीट होता है। तो हम एक बार दोबारा बता देते हैं हम लोग कि पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 15 की बात करी, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 16 to क्वेश्चन 26 की बात करी, पार्ट 3 में क्वेश्चन 27 to क्वेश्चन 34 की बात करी। तो कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। एक्सरसाइज रहेगी आपकी 2E रहेगी और हम लोग वहां क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे। 20-30 क्वेश्चन गिवन है, पार्ट बनाएंगे हम इसके भी। लास्ट एक्सरसाइज है ये चैप्टर की, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अपना सुझाव जरूर दें तिवारी क्लासेज 812@gmail.com पर, मैथ्स गुरु शिवम 87 पर इंस्टा पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और तिवारी क्लासेस को भी इंस्टा पर आप फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि आपका एक सुझाव, एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर 2E पर। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गुड बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय टू ऑल।